लाहौर समेत पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। तालीमी इदारों में कबल अज़ वक्त छुट्टियां देने का फैसला। छुट्टियां 1 जून की बजाय 25 मई से होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। मौसम की शिद्दत की वजह से 7 इजाफी छुट्टियां होंगी। जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी। गर्मी अपने जौबन पर। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। रवां दिनों में पारा 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। आग बरसात सूरत से बचाव के लिए हर किसी को साए की तलाश। मशरूबात की दुकानों पर रश। शहरी संदल, इमली आलू बुखारा, सरदाई, गन्ने का रस पीकर प्यास बुझाने लगे। गर्मी से बेहाल शहरियों के नहर पर डेरे। डुबकियां लगाकर गर्मी को मात देने लगे। गर्मी की शिद्दत जो है एक हफ्ते तक बरकरार रहेगी। इसमें से बल्कि थोड़ा इजाफा भी होगा। सुबह और दोपहर के टाइम थोड़ा सा निकलने से बाहर अवॉइड किया जाए। बाकी सुबह और शाम को तो मौसम काबिल बर्दाश्त होता है। पार्कों में भी अब उतना खुशगवार मौसम नहीं रहा शाम के वक्त। तो लाहौरियों के लिए यही है कि इस जो है एक हफ्ते का पीरियड है, इसको जरा एहतियात से गुजारें। 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। PDMA की महकमे सेहत को डॉक्टर्स, दीगर स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करने की हिदायत। हीट वेव से मुतासिर अफराद की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। महकमे तालीम को स्कूल्स के एंट्री पॉइंट्स पर हीट वेव से बचाव के बारे में फ्लेक्सिस लगाने की हिदायत। शहरी हीट वेव के दौरान किसी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गर्मी बढ़ते ही बिजली की लॉड शेडिंग भी बढ़ गई। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सख्त गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। सत्तके इज्जत बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश। अपोजिशन का बिल के खिलाफ ऐवान में हंगामा। अपोजिशन अरकान के बिल के खिलाफ नारेबाजी। सत्तके इज्जत बिल को मुस्तरद करते हैं अपोजिशन का ऐलान। ईरानी सदर की अलमनाक मौत। पाकिस्तान में एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मस्बत खबर का मुंतज़िर था, मगर ऐसा ना हुआ। पाकिस्तान कौम ईरानी हुकूमत और अवाम के गम में बराबर की शरीक है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से इजहार हमदर्दी। बोली, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत ईरान के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। ईरान के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, MPA मियाँ मरगूब शामिल थे। वज़ीर आला को अवामी ज़रूरियात और मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना को आइंदा समात तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने कार्रवाई 24 मई तक मुलतवी कर दी। नून लीग के रहनुमा राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अदम करार। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 95 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिटर्निंग अफसर दोबारा वोटों की गिनती से इनकार कर चुका है। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात पर गलत बयानी का इल्जाम। हाईकोर्ट में 2 पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। DIG इन्वेस्टिगेशन और AIG लीगल को नोटिस जारी। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की।
बिश्केक में तलबा पर मकामी अफराद के तशद्दुद से सूरत हाल कशीदा। किर्गिस्तान से 2 परवाज़ों के जरिए मजीद 346 तलबा वतन वापस पहुँच गए। 175 तलबा को लेकर दूसरी परवाज़ लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने वतन वापस आने वाले तलबा का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि कोई पाकिस्तानी तालिबे इल्म जाँ बहक हुआ और ना ही किसी के साथ ज्यादती हुई। तलबा हालात की वजह से खौफ का शिकार हैं। हुकूमत तमाम तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रही है। बच्चों की डिग्रियां मुकम्मल होने के हवाले से भी किर्गिस्तान की हुकूमत से बातचीत करेंगे। LDA की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। LDA ने तंजीम नौ का इब्तदाई ढांचा मुकम्मल कर लिया। शोबा इन्फोर्समेंट की रीस्ट्रक्चरिंग का कल इफ्तिताह मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शोबा इन्फोर्समेंट रीस्ट्रक्चरिंग का इफ्तिताह करेंगी। तंजीम नौ में पुलिस स्टेशन और चौकी बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को आउटसोर्स करने का मामला पेचीदा हो गया। PHA ने पिलर्स आउटसोर्स करने पर एतराज़ उठा दिया। PHA की पिलर्स को खुद नीलाम करने की मास ट्रांजिट अथॉरिटी को पेशकश। मास ट्रांजिट अथॉरिटी असखुद पिलर्स को नीलाम करने पर बाजिद। दोनों अथॉरिटीज़ के बाहमी इख्तलाफात से पिलर्स नीलाम करने का अमल तातुल का शिकार। महकमा एक्साइज के आला अफसरान करप्ट माफिया के सामने बेबस। जालसाजी से बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ियों की ट्रांसफर करने वाला माफिया आज़ाद। माफिया ने 1000 से ज़ायद गाड़ियों की ट्रांसफर की। ज़राए के मुताबिक फ़ी ट्रांसफर 30 से 35 हज़ार रुपये मनी स्पीड वसूल की। डायरेक्ट इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट ने 19 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, मगर कार्रवाई न हो सकी। डेंगू लार्वा की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में अचानक दौरे। हॉटस्पॉट्स, रूफटॉप्स, खाली प्लॉट्स की चेकिंग की गई। 436 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का टीचिंग हस्पताल कोट ख्वाजा सईद का दौरा। टीचिंग हस्पताल के मेडिसिन स्टोर, रेडियोलॉजी और OPD को चेक किया। गरीशाहों में इंसदादे डेंगू फील्ड टीमों की सर्विलेंस का जायजा लिया। सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त जारी है। लीमू देसी 800, लहसुन 740, अदरक 650, प्याज 120, भिंडी 350, अरवी 320, मटर 300, आलू 120 रुपए फी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। खजूर ईरानी 520, सेब 400, अमरूद 280, पपीता 250, खुबानी 220, स्ट्रॉबेरी 180, खरबूजा 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 35 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 669 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 23 रुपए फी किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 307, परचून रेट 319 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 262 रुपए बरकरार।